नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का जीके कैप्सूल बाय अशोक शर्मा। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को गणगौर की इस महापर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं और परमपिता परमेश्वर से यही मनोकामना कि आप सभी के जो लक्ष्य हैं, आपके जो सपने हैं, वो जल्दी से जल्दी पूरे हो। साथियों, इसी अवसर पर हम ये चर्चा करते हैं कि हमारे कंपटीशन के लिए यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये गणगौर क्या है और कौन मनाते हैं। देखिएगा, कहते हैं कि गणगौर की शुरुआत उस समय हुई जब पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव प्रसन्न हुए और पार्वती जी के सामने आए और पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उसी प्रकार कहते हैं कि आज भी कुंवारी कन्याओं द्वारा अपना मन चाहा वर पाने के लिए जो व्रत किया जाता है वही है आपके गणगौर। इसीलिए तो गणगौर तृतीया को कहा जाता है, याद रखिएगा, सौभाग्य तृतीया। विशेष बात, इसके अलावा एग्जाम के लिए क्या क्या खास बातें हैं वो देखिएगा, ये जो पर्व है गणगौर, इससे संबंधित दो कहावतें हैं और दोनों ही एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो आप सुनते ही हैं कि तीज त्योहारा बावड़ी रिले डूबी गणगौर। मतलब ये जो तीज है, ये कौन सी तीज है? ये तीज है आपके श्रावण शुक्ल तृतीया, मतलब छोटी तीज, जहां से त्योहारों का आगमन होता है, त्योहारों की शुरुआत मानी गई है। और तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, मतलब गणगौर जो है वो त्योहारों का समापन है। और ये गणगौर कब आती है? तो आप सभी जानते हैं, चैत्र शुक्ल तृतीया, यानी कि आज ही के दिन। तो एक तो ये कहावत बड़ी प्रचलित है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज से त्योहारों का आगमन है और गणगौर में त्योहारों का समापन है। और गणगौर कब? चैत्र शुक्ल तृतीया। अच्छा, एक कहावत बड़ी और प्रचलित है, वो है हाड़ो ले डूबियो गणगौर। एग्जामिनर पूछता है कि हाड़ो ले डूबियो गणगौर का संबंध किस रियासत से है? याद रखिएगा, बूंदी रियासत से। अच्छा, हाड़ो ले डूबियो गणगौर का संबंध किस वंश से है? तो याद रखिएगा, चौहानों की एक शाखा है जिसका नाम है हाड़ा। ये कौन सी है? याद रखिएगा, चौहान। चौहान जो वंश है ना, उससे संबंधित है हाड़ा शाखा, उसी से संबंधित है हाड़ो ले डूबियो गणगौर। देखिएगा, जिस प्रकार आज गणगौर प्रसिद्ध है जयपुर की, लेकिन पहले कभी ये बूंदी रियासत की प्रसिद्ध हुआ करती थी। लेकिन एक घटना ने बूंदी रियासत के अंदर गणगौर को प्रतिबंधित कर दिया। कहते हैं कि हाड़ा के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह के एक भाई थे जिनका नाम था जोध सिंह। कहते हैं कि गणगौर का विसर्जन जब कर रहे थे तो उन्हीं के भाई की मृत्यु हो गई। इसीलिए उसके बाद में वहाँ के शासक ने गणगौर को प्रतिबंधित कर दिया। आपको एग्जाम के लिए ये याद रखना है कि हाड़ो ले डूबियो गणगौर का संबंध कौन सी रियासत से रहा है? बूंदी रियासत से, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले बूंदी की प्रसिद्ध हुआ करती थी, लेकिन आगे चलकर बूंदी रियासत में गणगौर पर प्रतिबंध लगा और वर्तमान के अंदर गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। देखिए और कुछ क्वेश्चन। एक तो ये है गणगौर, इसमें है क्या? देखिए, इसके अंदर जो गण है, गण जिसे ईश्वर कहा जाता है, ये तो आपके किसका प्रतीक है? याद रखिएगा, भगवान शिव का। और इसके अंदर जो घोर है, वो घोर किसका प्रतीक है? याद रखिएगा, पार्वती माता का। यानी कि गण घोर, गण का अर्थ शिव और घोर का अर्थ पार्वती। और ये गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया। और खास बात ये भी पूछी गई है एग्जामिनर द्वारा, गणगौर पर्व कितने दिनों तक चलता है? याद रखिएगा, 18 दिन तक। कितने दिन तक चलेगा ये? 18 दिन तक। और एक खास बात है, राज्य में सर्वाधिक गीतों वाला कौन सा त्योहार है? गणगौर। कई बार ऐसे भी पूछ सकता है, राज्य का वह त्योहार जिसमें सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं, याद रखिएगा कौन सा? गणगौर। तो कहावत हो गई, गणगौर का अर्थ हो गया। इससे संबंधित और क्या फैक्ट है वो देखिए, सारी कहानी। एक तो क्वेश्चन आपको पूछता है कि राज्य में गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, जयपुर में। एक पूछा जाता है बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। मतलब बिना ईश्वर की गणगौर है। यहाँ पर केवल पार्वती माता की पूजा होती है, शिव जी की पूजा नहीं होती है।
तो गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध? जयपुर की। बिन्ना ईसर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा जैसलमेर की। और गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा नाथ द्वारा राजसमंद। हाँ, विशेष बात याद रखिए, ये जो गुलाबी गणगौर है ये कब आती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध? नाथ द्वारा राजसमंद। लेकिन कब आती है? चैत्र शुक्ल पंचमी। इससे रिलेटेड दो त्योहार और हैं। एक तो है आपके धिंगा बेतमार। कौन सा है? धिंगा बेतमार। और ये धिंगा बेतमार गणगौर कब आती है? याद रखिएगा वैशाख कृष्ण तृतीया। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? मारवाड़ की। याद रखिए ये जो धिंगा बेतमार गणगौर है इसे कहा जाता है कुंवारों की गणगौर। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं कुंवारों की गणगौर। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? मारवाड़ यानी कि जोधपुर की। और ये धिंगा बेतमार गणगौर कब मनाई जाती है? वैशाख कृष्ण तृतीया। इसी प्रकार हमारे राजस्थान के इतिहासकार के जनक यानी राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस गणगौर का उल्लेख किया है? याद रखिएगा धिंगा गंवर गणगौर का। और ये जो धिंगा गंवर गणगौर है ये मेवाड़ की प्रसिद्ध है। और मेवाड़ में यदि आपको जिला पूछे तो उदयपुर के अंदर। और याद रखिए ये जो धिंगा गंवर गणगौर है ये आपके महिलाओं द्वारा, विवाहित और विधवा महिलाओं द्वारा मनाई जाती है। कौन सी? धिंगा गंवर, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? मेवाड़ की। जिला पूछे उदयपुर। अच्छा, यहां से क्वेश्चन एक बार पूछ रखा है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से कौन सी रियासत की गणगौर का उल्लेख किया है? मेवाड़ रियासत, उदयपुर का। और ये जो गणगौर है ये कब आती है? वैशाख कृष्ण तृतीया को। क्लियर हो गई? गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध? जयपुर। बिन्ना ईसर की गणगौर जैसलमेर। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा, यह आती कब है? चैत्र शुक्ल पंचमी को। धिंगा बेतमार गणगौर मारवाड़ की, ये कब मनाई जाती है? वैशाख कृष्ण तृतीया को। और धिंगा गंवर गणगौर याद रखिएगा उदयपुर की, जिसका उल्लेख कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में किया है। और ये भी कब आती है? वैशाख कृष्ण तृतीया। इसी गणगौर से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट और हैं। देखिए, एक आपके गणगौर होटल है आरटीडीसी द्वारा, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा। ये होटल कहां पर है? याद रखिएगा जयपुर में। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बनता है, एक है आपके काष्ठ की गणगौर, मतलब लकड़ी की जो गणगौर बनाई जाती है वो कौन से गांव की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा बस्सी गांव। और बस्सी गांव कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। एक आपके गणगौर चन्ना की किस्म भी है और एक पुष्कर झील के अंदर घाट भी है जिसका नाम है गणगौर घाट। तो साथियों, गणगौर से संबंधित ये थे सारे के सारे फैक्ट, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फिर मिलेंगे इसी प्रकार किसी नए कैप्सूल के साथ में। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर आप सभी को गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।